अगली खबर की ओर। दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे भारत में मानसून की बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में इस पूरे सप्ताह बारिश होने का आसार है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड में अगले 24 से 72 घंटे के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तकरीबन 15 जिलों में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। देश के पश्चिमी क्षेत्रों में 5 से 8 जुलाई तक बढ़िया बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 7 और 8 जुलाई को, ओडिशा में 5 से 9 जुलाई के बीच बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के मेवाड़ में भी बारिश का दौर जारी है। बांसवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार जी। निरंजन जी, पूरे देश में अब मानसून छा चुका है, खासतौर पे दक्षिण में छा चुका है। तो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक पूरे में मानसून है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? क्योंकि मानसून ने पूरे देश में अपनी जो ताकत दिखानी शुरू की है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में। लेकिन मुंबई की हालत बहुत खराब है पिछले 3 दिन से। मुंबई लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे को कल डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचना पड़ा और हालात का उन्होंने जायजा लिया। मूल बात यह है कि मुंबई एक धड़कता हुआ शहर है जहाँ पर कुछ भी रुकता नहीं है। लेकिन 2 दिन से सब कुछ थमा हुआ है। 5 दिन में महीने भर की आधी बारिश एक साथ हो गई है और जुलाई में औसतन 840 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 5 जुलाई तक 463 मिलीमीटर बारिश एक साथ हो गई है। सारी लोकल ट्रेनें जो बहुत तेजी से लोगों को यहाँ से वहां पहुंचाती है, वो कल थमी हुई थी। आज तो फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है क्योंकि रात में बारिश थोड़ी सी कम हुई। लेकिन तेज रफ्तार बारिश ने सारे सड़क जाम कर दिए। सड़कों पर वाहन रुके हुए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। आसपास के इलाके वसई, विरार, मुंबई में जो करीब 10 महानगर पहले कहे हैं आसपास, जो वसई विरार है, भाईंदर है, ठाणे, भिवंडी, नवी मुंबई, पनवेल, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, ये लगभग 10 म्यूनिसिपैलिटी इलाके में जिसके MMR कहा जाता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वो भी पूरी तरह से पानी से सराबोर है और मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर साल बारिश होती है, इसी तरह का हालात मुंबई में हमेशा देखने को मिलते हैं कि क्या कारण है? ये सामान्य बात है या प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई कमी है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है अभी तक बारिश को? देखिए, सारा दोष प्रशासन को, सरकार को देना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता कहाँ है? वो कचरा यहाँ वहाँ फेंकता है। प्लास्टिक का जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, उस तरह से मुंबई के सारे नाले भरे हुए हैं और नालों की सफाई का बहुत बड़ा बजट, मुंबई का एक बहुत बड़ा बजट नालों की सफाई में चला जाता है। हालांकि इस बार तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार महीने भर से गड्ढे थी, इसलिए नालों की सफाई का बजट भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया। लेकिन रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया है और सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक सारे के सारे छोटे छोटे नाले जो अटके हुए हैं, जहाँ पर पहली बार ऐसा कहा जा सकता है कि मुंबई में पानी ने प्रशासन और नई सरकार की अग्नि परीक्षा ली है। लेकिन ठीक है, ये सारी स्थितियां मुंबई हर साल इनसे जूझती है। लेकिन मुख्य बात है कि सड़कों पर 2 दिन की बारिश में इतने गड्ढे हो गए हैं कि उसकी वजह से अब सड़कों पर निकलना, गाड़ियां लेकर लोगों के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। और कल रात को तो एक ठाणे में गड्ढों की वजह से युवक की जान भी चली गई कि बाइक उस गड्ढे में गिर गई, पीछे से आ रही बस से वो कुचल दिया गया। लेकिन ये मुंबई में बहुत आम बात है बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है और इस बार भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। निरंजन जी, बात करें कि अभी मौसम का जो ये बारिश का दौर है ये जारी है, तो अभी और कितने दिन कुछ अपडेट है आपके पास की, और कितने दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है, इसी तरह की बारिश का सामना करना पड़ेगा अभी मुंबई को?
सौरभ, मुंबई मौसम के मिजाज से वाकिफ है और हर बार ऐसा होता है, हर बार बारिश होती है, हर बार मुंबई भीगती है, हर बार मुंबई पानी से भरती है। और मुंबई के पश्चिम मुंबई के जो इलाके हैं वहां तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो भी पानी बढ़ता है, क्योंकि साफ सफाई वो तलीय इलाका है, जो निचला इलाका है, वहां पर पानी भरना बहुत वाजिब है। और ये अभी तो शुरुआत है। इस बार की बारिश की ये बहुत पहली बड़ी बारिश है। मुंबई में 10 जून से बारिश शुरू हो जाती है, तो छिटपुट बारिश हुई, लेकिन ये पहली बार इतनी लंबी 3 दिन की बारिश चली है। हो सकता है आने वाले दिनों में और बारिश हो, इससे भी तेज बारिश हो। निरंजन जी, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है, पूरी मुंबई पानी से ढकी हुई है और लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून की सक्रियता इस समय दक्षिण और उत्तर में काफ़ी तेजी गति से दिख रही है। वहीं मेवाड़ के कई इलाके जो हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे भारत में इस समय मानसून मेहरबान है। जहां एक और किसानों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो शहरी जीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी। अनिकेत, मौसम का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? अनिकेत, सुन पा रहे हैं आप? अभी अनिकेत से नहीं जुड़ पाए हैं। फिलहाल जो मौसम है उसकी बात करें तो मानसून इस समय दक्षिण और उत्तर में पूरी तरह से छाया हुआ है। वहीं जहां गांव की बात करें तो किसान एक तरफ खुश है बारिश को लेकर, तो वहीं शहरी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। अनिकेत, मौसम जो मानसून है वो इस समय पूरी जो उत्तर में है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। क्या कुछ अपडेट है अभी मानसून को लेकर आपके पास? देखिए सौरभ, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की, तो ये लगातार मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक है उनकी तरफ से कहा गया था कि जो 5 जुलाई है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में जो मानसून है वो अपनी तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और राजधानी की, तो मौसम और मानसून कहीं ना कहीं रूठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उससे लोगों को राहत मिलने की बजाय और उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। और इसके साथ ही सौरभ, किसानों के लिए एक बड़ी समस्या जरूर सामने निकल कर आ रही है कि किसान लगातार आसमान की ओर बड़ी आस की निगाहों से देख रहे हैं कि कब आसमान से बारिश होगी और उनके खेत कब से खिलखिलाना शुरू करेंगे और खलिहान जो है वहां पर कब खेती बाड़ी और तेज हो पाएगी। तो लगातार कहीं ना कहीं किसानों में कहीं ना कहीं निराशा, मायूसी छाई हुई है मानसून को लेकर। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई से मानसून अपनी दस्तक दे सकता है, लेकिन इसके पहले भी सौरभ वादा और दावा किया गया था कि 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में मानसून अपनी खुमार पर आ जाएगा। लेकिन स्थितियों की अगर बात की जाए तो हल्की फुल्की बारिश जरूर कुछ जिलों में हो रही है, लेकिन उससे उमस भरी गर्मी वो बढ़ती जा रही है। कल के अगर तापमान की अगर सौरभ बात की जाए तो दिन का तापमान 38.5 रहा है। वहीं अगर रात के तापमान की बात की जाए तो 29.7 डिग्री रात का तापमान था। तो यकीनन तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो मानसून अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि बादल जरूर उमड़ते हैं, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और हल्की फुल्की बारिश से उमस भरी गर्मी तो बढ़ी रही है, उसके साथ किसानों की जो मायूसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक जो विभाग के जो वैज्ञानिक है वो वादा जरूर दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई से उत्तर प्रदेश में मानसून अपने खुमार पर होगा, लेकिन स्थितियां अभी फिलहाल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उमस भरी गर्मी से उत्तर प्रदेश और राजधानी वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। रोहित, अनिकेत, जैसा कि मौसम विभाग की माने कि 9 जुलाई के बाद यूपी में जो है मानसून सक्रिय हो जाएगा, फिलहाल क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? क्योंकि जहां जहां मानसून पहुंचा है वहां पर शहरी जो व्यवस्थाएं वो अस्त व्यस्त नजर आ रही है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो उसको लेकर यूपी जो सरकार है उसने क्या कुछ इंतजाम किए हैं मानसून के आने के बाद? देखिए सौरभ, शहरी व्यवस्थाओं को अगर चाक चौबंद करने की अगर बात की जाए तो चाहे नगरीय निकाय के नगर निगम के चाहे अधिकारी हो या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या अन्य तमाम जो विभाग है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए, वो लगातार विभाग के अधिकारी अभियान चला रहे हैं। नालियों की सफाई करवाई जा रही है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कूड़ा जो डंपिंग हो रही है उसकी जगह जो निर्धारित है उसे निर्धारित किया जाए, ताकि अगर मौसम अपने मानसून अगर आता है और बारिश अगर तेज गति से होती है तो
कहीं भी जल भराव की समस्या देखने को ना मिले या कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम भी लगातार सघन अभियान चला रही है और बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो बिजली विभाग के भी अधिकारी लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा तार टूटा हुआ सड़क पर ना पड़े जिससे लोगों को करंट लगने की संभावना हो। तो लगातार जिन विभागों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए, वो लगातार इस बात के लेकर प्रयासरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को मानसून का इंतजार है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और बड़ी आस की निगाहों से मानसून की तरफ मौसम वैज्ञानिक और उत्तर प्रदेश के तमाम वो जनता देख रही है कि कितने जल्द उत्तर प्रदेश में मानसून अपने खुमार पर आता है और ये उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिले। सौरभ, अनिकेत, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वहीं दिल्ली में भी अब जो बारिश का दौर है वो जारी है। मुंबई में बारिश का दौर जारी है, तेज भारी बारिश हो रही है वहां पर। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। साथ ही मेवाड़ के कई इलाकों जो हैं वो जलमग्न हैं इस समय। तो मानसून की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से दक्षिण से लेकर उत्तर तक सक्रिय दिखाई दे रहा है। फिलहाल यूपी में अभी जो बारिश का दौर है वो 9 जुलाई को आने की बात कह रहा है अभी जो मौसम विभाग है वो। और लेकिन इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से यश राज, हमारे संवाददाता। यश, क्या कुछ अपडेट है अभी मानसून को लेकर? जी सर, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी पूरे भारत में मानसून प्रवेश कर चुका है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जिलों में बारिश होते जा रही है। ज्यादा यहाँ बारिश बताई जा रही है और लगातार यहाँ देहरादून में भी लगातार 2-3 दिनों से काफी बारिश हो रही है। वही मैं यदि बताना चाहूँ तो यमुनोत्री राजमार्ग खनेड़ा पुल के पास चट्टान दरकने से बाधित हो गई है, सड़कें बाधित हो गई है। भारी बारिश और भूस्खलन से हाईवे पर आज सुबह से ही यातायात ठप पड़ा है। इस कारण से यमुनोत्री धाम जाने वाले अनेकों तीर्थयात्री सड़क के दोनों किनारे फंसे हुए हैं। हालांकि बाद में मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए तो उत्तरकाशी की, तो प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से कई मार्गों पर पहाड़ी से मलबा भी गिर रहा है। वहीं यमुनोत्री राजमार्ग के पास यमुनोत्री मार्ग के पास प्रशासन के द्वारा जोर शोर से कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सतपाल महाराज के द्वारा यह एक व्यवस्था की गई है जिसमें यदि सिस्टम लाया गया है सड़क पर, रोड के किनारे और बुलडोजर सब के पास, यदि कहीं भी चट्टानें टूट जाती है, दरक जाती हैं, तो इस कारण से उन्हें जीपीएस के द्वारा तुरंत पता करके उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ दिन, आज से 2 दिन पहले एक भीषण चट्टान एक कार के ऊपर गिर जाने से मर गए। तो इस तरीके से बारिश के कारण लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। चार धाम की यात्राएं भी चल रही है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब देखना ये प्रशासन और शासन किस तरीके से मुस्तैदी से काम कर सकती है। यशराज, बात करें देहरादून की तो वहां पर जो है अभी 4 धाम यात्राएं जो हो रही हैं उसको लेकर काफी यात्री दबाव भी है। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मानसून को देखते हुए? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद दिख रही है। प्रशासन ने यह हमेशा व्यवस्था करके रखी कि 4 धाम, चूंकि 4 धाम की यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रहे, तो अब कोई ऐसी परेशानी ना आए कि उन्हें दिक्कत, 4 धाम में यात्रियों को दिक्कत हो जाए। इसलिए वो हेलीपैड की व्यवस्था कर रही है। लगातार लोग जो जा रहे हैं उनकी रेस्क्यू की व्यवस्था की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगाई जा रही है, पुलिस की टीम लगाई जा रही है। यहाँ तक कि अलग अलग जगह से सारी पुलिस की टीमों को वहां पर ले जाकर के रखा गया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं यदि रात में रुक करके बारिश होती है, इसीलिए आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने भी बताया था कि जो भी बाधित मार्ग है उनको खोलने का काम शीघ्र अतिशीघ्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा को लेकर के जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि 4 धाम यात्रा में जो भी बारिश के कारण लोग फंसते हैं उनको राहत सामग्री तुरंत ही उपलब्ध कराई जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 30 जून को करीब 152 सड़कें बंद हुई थी। 154 सड़कों में से, प्रदेश में 154 सड़कों में से 152 सड़कें 30 जून तक बंद हो चुकी थी। 1 जुलाई को करीब 83 सड़कें बंद हो चुकी है।
यानी कि 152 के बाद 83 के बीच की सारी सड़कें खुल चुकी है। तो सौरभ, इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि चार धाम की यात्राएं तो होने वाली है, लेकिन सरकार भी मुस्तैद है। जी सौरभ। यशराज, चार धाम यात्रा चल रही है, काफी यात्री भार है, ऐसे में यात्रियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन है सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, यात्रियों को तो सबसे पहले यह गाइडलाइन दिया गया है कि यात्री कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी यदि वो जाते हैं तो सबसे पहली बात तो उन्हें मौसम के अनुसार काम करना चाहिए। मतलब मौसम जो वैज्ञानिक कहते हैं या लोकेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यदि रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, वाई अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया जाता है, तो जहां रेड अलर्ट जारी किया जाता है वहां पर यह कहा जाता है कि यात्रा को ना करें, जहां उस समय है वहीं पर वो स्थिर रहें। और यदि कोई परेशानी आती है तो टोल फ्री नंबर के द्वारा इस बार हर तरीके से मुस्तैदी रखी गई है। जगह पर अपनी तंत्र बैठाकर है, रेस्क्यू टीम बैठाकर रखी है। डॉक्टरों को पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में देहरादून से भेजा जा चुका है। धन सिंह रावत ने अभी कई डॉक्टरों को बोला कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाओ। यहाँ तक कि डॉक्टर, पुलिस की जितनी भी छुट्टियां थी, सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो लगातार चार धाम को लेकर यह रेस्क्यू चल रहा है कि किसी भी लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना होना पड़े। और साथ ही साथ लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो भी चार धाम की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मौसम की जानकारी ले लेनी चाहिए और प्रशासन से जानकारी लेनी चाहिए कि कहां तक क्या जा सकते हैं या नहीं। और जो यात्री निकल चुके हैं चार धाम की यात्रा पर, यदि उन्हें दिक्कत परेशानी आती है तो वो वहीं पर रुक जाएं, उन पर पहुंच जाएगी। जी सौरभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड को सरकार ने यात्रियों को लेकर, चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है और साथ ही यात्रियों के लिए भी ये जानकारी और गाइडलाइन दी गई है कि जो भी यात्रा के लिए आए वो पहले पूरी क्षेत्र की जानकारी ले, सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइन दे रखी है उसको जान ले, साथ ही मौसम का क्या मिजाज है उसको भी जान ले। अगर रेड अलर्ट है तो वो कहीं ना कहीं इस यात्रा से दूरी बनाए, क्योंकि जिस तरह का पहाड़ी इलाका है वहाँ पर किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और पहाड़ से चट्टानें गिरने की घटना हो जाती है। तो ऐसे में रह के पूरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही यात्रा को आगे किया जाए, ऐसी गाइडलाइन जो सरकार की है वो जारी की गई है। साथ ही बात करें, अगर बारिश का दौर इस समय पूरे जो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत है उसमें पूरे में जारी है और मानसून अपनी पूरी सक्रियता से धीरे धीरे आ रहा है और फिलहाल जो बारिश है वो पूरी तरह से इलाकों को जो है जलमग्न करती जा रही है। चाहे वह उत्तराखंड हो, मुंबई हो, मध्य प्रदेश को अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है, चाहे मेवाड़ का क्षेत्र हो वो भी जलमग्न है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इस समय बारिश का दौर जारी है। तो इस तरह से जो बारिश है वो पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह से मानसून सक्रिय है। ऐसे में जो प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदगी से काम कर रहा है। साथ ही जो चार धाम की यात्रा इस समय उत्तराखंड में जारी है, लोग क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद अब चार धाम यात्रा कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदगी से लगा हुआ है व्यवस्थाएं बनाने में। साथ ही प्रशासन ने यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी यात्री आए और जिस भी स्थान पे जाना हो उस स्थान के मौसम के बारे में पहले ज़रूर जान ले, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो पाए और बारिश के बारे में पूरी की पूरी सूचना उन्हें समय पे मिल सके। इसको लेकर कंट्रोल रूम भी और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उड़ीसा से हमारे संवाददाता पार्थ भारती। पार्थ, मानसून जो है सारथी जो मानसून है वो पूरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक सक्रिय है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है मानसून को लेकर आपके पास? जी सौरभ, जैसे कि आप सभी को पता है पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में पूरा भारतवर्ष में ज्यादातर मानसून दस्तक दे चुका है और वो सेम हमको यहाँ पे उड़ीसा में भी देखने को मिली है और पूरा प्रदेश में भी ऐसे देखा जाए तो अभी तक 98.2% 2 मिलीमीटर का बारिश होने की खबर मिल रही है। हालांकि हमारे उड़ीसा प्रदेश के बौद्ध जिले में सबसे ज्यादा बारिश 200 मिलीमीटर की बारिश होने की खबर आ रही है और इसके साथ प्रशासन
पूरा मुस्तैदी से जुड़ चुकी है कि कहीं पे जल भराव और बिजली के विभाग की तरफ से भी पूरा प्रयास जारी है कि कहीं भी किसी को कुछ सामना करना ना पड़े। और जैसे कि आपको पता है कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे पूरा प्रदेश में हमको राहत मिली है गर्मी से। और सिमिलरली अगर बात किया जाए तो किसानों के तरफ से भी यह बोला जा रहा है कि यह मानसून खेती के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। जी सौरभ। पार्थ, अगर बात करें हम लोग बारिश मानसून को लेकर, तो मानसून विभाग की अभी क्या कुछ अपडेट है? उड़ीसा में किस तरह का मानसून आगामी रहने वाला है? जी, जैसे कि खबर आ रही है कि ये मानसून खत्म होते ही एक दूसरा मानसून भी उड़ीसा में दस्तक देगी और वो कहीं ना कहीं हमें राहत देने की संभावना दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। तो उड़ीसा से हमारे संवाददाता थे पार्थ सारथी, जिन्होंने बताया कि उड़ीसा में जो है मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इस मानसून को लेकर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस मानसून का काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है आगे होने वाली फसलों को। तो इस समय अगर बात करें मानसून की, तो पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है।